हमारे उत्तराखंड में आज भी एक ऐसी जगह बसती है जिसको हम बचपन में इमेजिन किया करते थे और ड्राइंग में बनाया करते थे। वो जगह जिससे कई लोग अभी भी अनजान हैं, जहाँ ऊंचे ऊंचे देवदार के घने जंगल, सेब के बगीचे और ऊंचे ऊंचे ग्लेशियरों से निकलने वाली नदियाँ एक साथ मिलकर किसी पेंटिंग जैसा दृश्य बनाते हैं। और इन्हीं दृश्यों के बीच बसे हैं कई सारे खूबसूरत गांव। मसूरी से ये जगह लगभग 185 किलोमीटर की दूरी पर है और इस खूबसूरत जगह का नाम है हर्षिल वैली। और ये जगह बसी है एक खूबसूरत नदी के किनारे जिसका नाम है भागीरथी। और ये नदी निकलती है गंगोत्री के गौमुख ग्लेशियर से। 205 किलोमीटर लंबी ये नदी गंगोत्री से होते हुए हर्सिल से आगे की ओर एक धारा में प्रवाहित होती है और देवप्रयाग में पहुंचकर अलकनंदा नदी से मिलकर भारत की सबसे लॉन्गेस्ट रिवर का निर्माण करती है जिसका नाम है गंगा। हर्सिल में सुबह की शुरुआत किसी अलार्म से नहीं बल्कि भागीरथी नदी के शोर और पहाड़ी परिंदों की चहचहाहट से होती है। जैसे ही सूरज उगता है उसकी किरणें जो हैं सबसे पहले श्रीखंड चोटी और बंदरपूछ पर्वत की बर्फीली चोटियों पर पड़ती है, जिसके कारण ये बहुत ही खूबसूरत दिखाई देती हैं। जैसे ही आप हर्सिल में एंटर करते हो आपको एक अलग ही तरह की फीलिंग आती है जो कि एक नेक्स्ट लेवल वाली फीलिंग होती है। हर्सिल में बहुत से खूबसूरत विलेजेस हैं और यहीं से कुछ दूरी पर बसा है ये खूबसूरत विलेज जिसका नाम है बागोरी विलेज। दीवारों पे बनी हुई ये पेंटिंग यहाँ के लोगों की कला और सच्चाई को बयां करती है, जिसमें एक औरत के हाथों को उनके कपड़े बुनते हुए दिखाया गया है और वहीं इस औरत को यहाँ की वेशभूषा पहने हुए दिखाया गया है जो यहाँ के कल्चर को प्रेजेंट करता है। इतना ऊन कहाँ से लेके आते हो आप? भेड़ है आपका? अच्छा। देहरादून ऋषिकेश जाते जंगल, ऋषिकेश जाते देहरादून जाते हरिद्वार। अच्छा। गुरुद्वारा। हाँ अच्छा, हाँ वही चीज़ है, वही मम्मी देखा। के लिए ले जाए ट्रेन पट्टी गिफ्ट। हाँ लूँगा, ले लूँगा पक्का, अभी ले लूँगा, कोई दिक्कत नहीं। हाँ मैं तो इधर घूम रहा हूँ मार्केट में, घूमा नहीं, कल से आ रखा हूँ। और यहाँ के अधिक घरों पर लगे तारों की वजह भी मैंने आंटी से पूछी तो उन्होंने बताया कि कुछ लोग देहरादून रहते हैं अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए और कुछ लोग डुंडा में, जो कि उत्तरकाशी से 10 किलोमीटर पीछे है, क्योंकि यहाँ सर्दियों में बर्फ़ बहुत ज़्यादा पड़ती है। बागोरी विलेज में जब आप अपनी नज़र दूर दूर तक दौड़ाते हो तो आपको बहुत दूर दूर तक
केवल सेब के बगीचे दिखाई देते हैं और हर्सिल वैली भी अपने सेबों के वैरायटी के लिए फेमस मानी जाती है। अभी आप मेरे पीछे देख रहे हो, ये घर बना है यहाँ की पत्थर और लकड़ियों से। जो लकड़ी मोस्टली देवदार की लकड़ी होती है और ये जो पटालों का उपयोग किया जाता है। ऐसे घर बनाने के पीछे कई रीजन होते हैं, क्योंकि पत्थर और जो ये देवदार की लकड़ी है यहाँ पर इजीली प्रोवाइड हो जाती है। और जो ये एरिया है हर्सिल का पूरा एरिया, ये सेंसिटिव जोन में आता है क्योंकि यहाँ भूकंप बहुत ज़्यादा आते हैं। इसलिए पत्थर और लकड़ी का जो बॉन्ड होता है इसे एक मजबूती प्रदान करता है। और यही पारंपरिक पत्थर और लकड़ी के घर हमारे उत्तराखंड की प्राचीन विरासत हैं, जो स्थानीय देवदार की लकड़ी, पत्थरों और मिट्टी से बनाए जाते हैं। ये घर सर्दियों में गर्म और भूकंपरोधी होते हैं और इस आर्किटेक्चर टेक्निक को हमारे उत्तराखंड में कथकोनी शैली कहा जाता है, जिसका मतलब होता है कथ मतलब लकड़ी और कोनी मतलब कोना या कॉर्नर। इन घरों में निचली मंजिल में भारी पत्थरों का उपयोग होता है, जबकि ऊपरी मंजिलों में देवदार और चीड़ की लकड़ी द्वारा इंटरलॉकिंग बीम्स का इस्तेमाल किया जाता है, जो इसको लंबे समय तक टिकाऊ बनाते हैं। यहाँ पर जो आप घर देख रहे हो उनमें भी यहाँ की संस्कृति और कला छिपी हुई है, जैसे यहाँ के प्रकृति में यहाँ की खूबसूरती छिपी हुई है। यहाँ के घरों की चौखटों और दरवाजों पर कुछ काष्ठकलाएं, जैसे यहाँ के देवी देवताओं के चित्र और प्राकृतिक दृश्य, पशु पक्षी, फूल, पेड़ और बेल को लकड़ी के औजारों के द्वारा घेरा गया है। और इस पारंपरिक नक्काशी को हमारे यहाँ लिखाई कहा जाता है। और मैं आया हूँ इस जगह को विजिट करने अपने दोस्तों के साथ, और हमें कोई भी आइडिया नहीं था कि यहाँ रात को इतनी ठंड हो सकती है। और यहाँ टेम्परेचर अभी भी 2 डिग्री सेल्सियस है। और सुबह होते ही हम लोग निकल गए थे ट्रैक के लिए, जो कि रात को हमें अंकल ने बताया था। और जैसे ही हम लोग लामा टॉप पहुँचे तो एक और खूबसूरती हमारे सामने खड़ी थी। एक ऐसी जगह जो विशाल ग्लेशियरों का घर है और जहाँ बादल भी उनके स्पर्श के लिए कठिन मेहनत करते हैं। 30 किलोमीटर से अधिक फैली और 10,000 फीट से अधिक ऊंचे हिमखंडों की दुनिया, जिसका नाम है गंगोत्री श्रृंखला। वो जगह जहाँ प्राचीन कथाएं भी जीवित हो उठती हैं और प्रकृति अपनी असीम सुंदरता के साथ राज करती है। फिलहाल मैं लावा टॉप पे हूँ और आप देख सकते हो ये पीछे बागोरी विलेज है, जिसका व्यू बहुत प्यारा लग रहा है। और सामने ये गंगोत्री की हाइट पीक्स बहुत ही अच्छी लग रही है। हर्सिल से थोड़ी ही दूर एक और खूबसूरत गांव बसता है, जहां मां गंगा का शीतकालीन पूजा स्थल भी है।
यह देवी गंगा के शीतकालीन निवास के रूप में प्रसिद्ध है, जहां दिवाली से लेकर अप्रैल तक, जब गंगोत्री मंदिर के कपाट बर्फबारी के कारण बंद हो जाते हैं, तब मुखवा के मुखी मठ मंदिर में गंगा माता की पूजा होती है। मुखवा गांव, जिसे मां गंगा का मायका भी कहा जाता है, गंगोत्री के कपाट खुलने के बाद इनकी डोली को भी गांव द्वारा ऐसी विदाई दी जाती है जैसे कि घर की बेटी को दी जाती है। बीते कुछ समय पहले ही हर्षिल वैली ने अपने खूबसूरत गांवों में से एक गांव को आपदा के बाद खो दिया, जिसका नाम है धराली। पाँच अगस्त 2025 को दिन में बादल फटने की वजह से यहाँ की विरासत और संस्कृति के साथ साथ आधे से ज़्यादा गांवों को यहाँ के लोगों ने खो दिया। लोगों को आज भी यकीन नहीं होता है कि उन्होंने इस दर्दनाक मंजर को अपनी आंखों से देखा था। कहा जाता है कि हर्षिल में बसे हुए लोग पहले सामने वाली पहाड़ी के पीछे बसा करते थे। एक ऐसी जगह जो अब सुनसान है, जहाँ सिर्फ ठंडी हवाओं और नदी का शोर सुनाई देता है, और जिस जगह को उत्तराखंड का लद्दाख भी कहा जाता है। इस जगह का नाम है नीलोंग वैली। ये वही वैली है जिसे पार करके बागोरी के भोटिया जनजाति नेलोंग और जादुंग गांव के लोग तिब्बत के साथ नेलोंग में भारत तिब्बत बाजार स्थापित करते थे। नेलोंग पैदल जाने के लिए एक और मुसीबत का सामना करना पड़ता था, और वो मुसीबत थी 150 साल पुराना, 136 मीटर लंबा और 300 मीटर से भी ज़्यादा ऊंची खड़ी चट्टानों पर बनाया गया ये वुडन ब्रिज। जिसका नाम है गर्तांग गली। 1860 और 70 के बीच में बने इस पुल के पीछे माना जाता है, इसके बनने के पीछे कई सारी कहानियां हैं, बट जो मेन रीजन है माना जाता है, जो हमारे उत्तरकाशी के भूखे व्यापारी हैं और तिब्बत के व्यापारी के बीच में वस्तुओं का आदान प्रदान या व्यापार किया जा सके। जैसे ही आप इस पुल पर चलते हो, नीचे बहने वाली जात गंगा का शोर और ऊपर से नीचे दिखने वाली गहरी खाई आपके होश उड़ा देती है। सेंसिटिव जोन के अंदर आने के कारण ये जगह इंडो चाइना वॉर के बाद 1962 के बाद बंद कर दी गई, और इस जगह को ज़्यादा पहचान तब मिली जब इसे उत्तराखंड टूरिज्म ने उत्तराखंड के पर्यटकों के लिए खोल दिया। जब आपको अपने बचपन वाली पसंदीदा पेंटिंग वाली जगह में रहने का मौका मिलता है, तो आपके चेहरे पर एक अलग ही मुस्कुराहट होती है। पर जब आपको उस जगह से वापस लौटना होता है तो वह बहुत टफ होता है, और इस जगह से जाने का मन नहीं करता। इस जगह को हम लोगों के दिल में बसाते हैं यहाँ के लोग, नदी, पर्वत, पेड़ पौधे और यहाँ के जंगल, और यहाँ की हवा में गुली, देवदार और सेब के पेड़ों की खुशबू जो आपके मन को शांत कर देती है। और माँ गंगा से प्रार्थना करता हूँ कि इस क्षेत्र में हमेशा ही ऐसी खुशहाली रहे।